जब हम वैदिक ज्योतिष का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें कई योग और दोष मिलते हैं जो कि जन्म कुंडली में पाए जाते हैं। दोष का अर्थ ऐसे भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति जिसमें खामियां हो, प्रतिकूल हो या जो जातक के लिए अच्छी ना मानी जाती हो। वैदिक विज्ञान में अधिक जैसे एक दोष का नाम लिया जाता है, उनमें से एक है काल सर्प दोष। आखिरकार ये काल सर्प दोष होता क्या है? कुंडली या चार्ट में काल सर्प दोष होना ज्योतिष में इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसको दूर करने के लिए उपाय किया जा सकता है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष तब बनता है जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये सभी ग्रह गोचर में भ्रमण करते हुए राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। धर्मशास्त्र के मुताबिक राहु को सर्प के सिर के रूप में जाना जाता है, जबकि छाया ग्रह केतु को सर्प की पूंछ के रूप में माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि काल सर्प दोष के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष के विभिन्न प्रकार कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले जानते हैं अनंत काल सर्प दोष के बारे में। ये अनंत काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु को 1वें घर में और केतु को 7वें घर में रखा जाता है, जहां दोनों ग्रह के बीच में शेष 7 ग्रह बैठे होते हैं। फिर आता है कुलिक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में हो और दोनों ग्रहों के बीच में शेष 7 ग्रह स्थित हों। वासुकी काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु तीसरे घर में हो और केतु 9वें घर में हो और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह उपस्थित हो। शंखपाल काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु चौथे घर अर्थात भूमि, भवन, माता से मिलने वाले सुख के घर में होता है और केतु 10वें यानी कि आजीविका के घर में होता है और शेष 7 ग्रह एक दिशा में दोनों के बीच में होते हैं। पद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 5वें घर में और केतु 11वें घर में होता है और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। महापद्म काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 6ठे घर में होता है और केतु 12वें घर में रहते हैं और बाकी बचे 7 ग्रह दोनों के बीच में स्थित होते हैं। तक्षक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 7वें घर में और केतु 1वें घर में बैठे होते हैं, यानी प्रथम घर में बैठे होते हैं और दोनों के बीच में शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में बैठे मिले जाते हैं। कर्कोटक काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 8वें घर यानी कि मृत्यु, अपयश, दुर्घटना, साजिश का घर में बैठे हुए मिलते हैं और केतु दूसरे घर जहां धन और कुटुंब का घर होता है वहां बैठे हुए मिलते हैं। सूर्य से शनि तक सभी शेष 7 ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में दोनों ग्रहों के बीच में हुए मिले जाते हैं, तब कर्कोटक काल सर्प दोष होता है। शंखनाद काल सर्प दोष। यह दोष तब बनता है जब राहु 9वें घर में होते हैं और केतु तीसरे घर में बैठे होते हैं। बाकी बचे हुए 7 ग्रह एक ही दिशा में दोनों ग्रहों के बीच
स्थित होते हैं तभी शंखनाद काल सर्प दोष लगता है। घृत काल सर्प दोष, यह दोष तब बनता है जब राहु 10वें घर में होते हैं यानी कि 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में होते हैं। सूर्य से शनि तक के सभी शेष ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में दोनों ही ग्रहों के बीच मिले जाते हैं। विषधर काल सर्प दोष, यह दोष तब बनता है जब राहु 11वें घर में होते हैं यानी कि 11th हाउस में रहते हैं और केतु 5वें घर यानी कि 5th हाउस में होते हैं और इन दोनों के बीच 7 ग्रह एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। फिर आता है शेषनाग काल सर्प दोष, यह दोष तब बनता है जब राहु 12वें घर में होता है और केतु 6वें घर यानी कि 6th हाउस में होता है। सूर्य से शनि तक के सभी शेष ग्रह 7 ग्रह एक ही दिशा में एक गोलार्ध में उनके बीच रहते हैं तभी शेषनाग काल सर्प दोष लगता है। ऐसे में हम जान लिए कि 1 से लेकर 12 तक कुल 12 काल सर्प दोष जातक के घर में देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है जो कि इसका मेन होता है। कुंडली में राहु और केतु के स्थिति के आधार पर काल सर्प दोष का प्रभाव जातक के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर भी पड़ता है, जैसे कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन, जैसे कि बिजनेस में होते हैं, उन दोनों में दुख जीवन का हिस्सा बन जाता है। मानसिक अशांति, धन की कमी, संतान होने में समस्या और वैवाहिक जीवन में परेशानियां कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि काल सर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं तो इन दोषों के आधार पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही दोष का प्रभाव राहु और केतु के दशा या अंतर्दशा के दौरान अधिक बढ़ जाता है। ये प्रभाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति को कई बार आत्महत्या करने के लिए भी उकसा सकता है। ये समस्याएं न केवल आपको प्रभावित करती है बल्कि यह आपके परिवार को भी प्रभावित करता है। इसीलिए प्रतीक्षा ना करें। यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो तुरंत ही किसी भी ज्योतिष की सलाह जरूर लें। इसका निवारण का उपाय क्या है? रविवार पंचमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र के दिन नागराज और अन्य सर्प देवताओं की पूजा करना लाभदायक होता है। नाग पंचमी पर उपवास करें और इस दिन नाग देवता की पूजा करें या भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और शनिवार या पंचमी पर 11 नारियल नदी में अर्पित करें। अन्न का दान भी करना उत्तम होता है। पशुओं को खाना खिलाना, पेड़ों की रक्षा करना भी काल सर्प योग से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करना या प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना इस दोष को कुंडली में दूर करने का एक प्रभावी तरीका भी माना जाता है। राहु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ में अकीक यानी अगेट रत्न की अंगूठी बनवाकर धारण करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत प्रभावी माना जाता है। नदी पर धातु से बनी नाग और नागिन के 108 जोड़े चढ़ाने और सोमवार को रुद्राभिषेक करना एक प्रभावी उपाय है। काल सर्प दोष को दूर करने में गायत्री मंत्र का जप भी महत्वपूर्ण है। सांप और अन्य सरीसृप को कभी नुकसान न पहुंचाए। विशेष रूप से षष्ठी तिथि पर 9 सर्पों के वंशों के नामों का 21 बार जाप करें। अमावस्या के दिन किसी सपेरे से
सांप लेकर उसे जंगल में छोड़ाएं। सूर्य के सामने स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का 21 बार या 108 बार जाप करें। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की माँ है और जो लोग इसे ईमानदारी और श्रद्धा से जपते हैं तो गायत्री माँ उनकी रक्षा ज़रूर करती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको ढेर सारी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप राशि तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभमय हो।